आप देखें यहां पर लाखों की तादाद में जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। आप देख सकते हैं। और एक प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ हमेशा किया जाता है कि ईरान में औरतों को दबाया जाता है, औरतों को कोई राइट्स नहीं है। उनसे बात की है जो ईरान में बैठे हुए माहिरीन मुबस्सिरीन तज्ज़िया निगार है, और उनका ये मानना है कि अमेरिका कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है। अमेरिका चाहता था कि वो ईरान पर बराह रास्त इजराइल के साथ मिलकर हमला करे, लेकिन किसी ने भी उन्हें जो है जगह नहीं दी है, स्पेस नहीं दी है कि जहां से ईरान के खिलाफ एक बड़ा हमला किया जा सकता। अब असल में मामला क्या है वो हम आपको समझाना चाहेंगे और आपको बड़ी खबर से बाखबर कराएंगे कि ईरान में ताकत का मुजाहिरा, हजारों अफराद सुप्रीम लीडर खामनाई के हक में सड़कों पर, ट्रंप को दिया दो टोक जवाब। खबर की मुकम्मल तफसील आपको बता दें कि ईरान में अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू, सड़कों पर हजारों लोग, सुप्रीम लीडर के हक में, ट्रंप को दो टोक पैगाम। तेहरान में एक तरफ हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों की खबरें हैं तो दूसरी तरफ हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत में। इन मुजाहिरीन में मर्द, औरतें, बच्चे और पूरे खानदान शामिल है जो हाथों में बैनर और कौमी परचम उठाए अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मुजाहिरीन का साफ पैगाम है, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुस्तकबिल है, हम खुद तय करेंगे, ट्रंप नहीं। एक ग्रुप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपने बच्चों और खानदान के साथ इसलिए निकले हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ईरान सिर्फ एहतिजाज करने वालों का नहीं बल्कि अपने निज़ाम की हिमायत करने वालों का भी है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं उनमें से कई अमेरिका में बैठे NGOs के जरिए चलाए जा रहे हैं। पैसे लेकर बदअमनी फैलाई जा रही है और मुल्क को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर मेरे साथ सीधे मौजूद है दारुल खिलाफत दिल्ली से डॉक्टर प्रमोद पावा, जिन्होंने ईरान में मौजूद कई लोगों से बात की है फोन पर। डॉक्टर साहब, ईरान के कई लोगों को कहना है कि अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हुई है, वहीं पर ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त ईरान में सूरत हाल क्या है, क्योंकि करीबन 3000 लोग मारे गए हैं, आतिशगी जारी है। डॉक्टर साहब देखिए, ईरान के बारे में हमने उसके मुतालिक कल भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि अमेरिका को एक गलती, बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि वो कौम को पहचान नहीं सका। बहुत गैरतमंद लोग हैं वहाँ के, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ मायशी हालत ख़राब है, लोगों को तकलीफ़ें हैं, सारी बातें हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनकी गैरत और अपनी हब्बुल वतनी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर अमेरिका रिजीम चेंज के लिए इस तरीके की बातें ना करता और आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के ऊपर इस तरह हल्की बातें ना करता, उनको वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह धमकियां ना देता, तो शायद रिजीम चेंज हो जाती, मुजाहरे बढ़ जाते, सब कुछ हो जाते, लेकिन एकदम ही हालात बदल गए। और आप देखें, कल मेरी बात हुई कौम के अंदर, जो वहाँ का सबसे अहम है, और आयतुल्लाह साहब भी वहीं पे ही रहते हैं, वहीं उनका घर भी है। वहाँ पर एक नाबीना बुजुर्ग व्हील चेयर पर आया हुआ था उन मुजाहरों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ की ख़वातीन आई हुई थी। तो कौम के ऊपर जब उंगली उठने लगती है तो फिर सारी कौमें इकट्ठा हो जाती हैं, यही कौमों की पहचान होती है और यही गैरतमंदी होती है। तो हमने कल भी आपसे कहा था कि हमारा जो मीडिया कह रहा है, या जैसा कि दिल्ली वाले बोलते रहते हैं कि ये गए और वो पलटे और ये आए, ऐसा कुछ नहीं है और एकदम उल्टा है। आप देखें कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक था वो उस दुनिया में कहीं जाम नहीं हो सकता था, लेकिन उसको भी ईरान में ब्लॉक कर दिया गया। और ये सब वायें हैं कि वहाँ बिल्कुल फ़ोन बंद हो गए, इंटरनेट बंद हो गया, फ़ोन वहाँ चालू हैं, कल भी बात हुई है और सब माशाल्लाह ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं लगता कि अब जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले, जब मैं आपसे बात करता, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स है, जो एहतिजाज कर रहे हैं, वो अपना एहतिजाज जारी रखे और सड़कों पर निकल आए। तो इसमें तो सीधे अब डोनाल्ड ट्रंप लोगों से कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि भाई साहब आप निकले, वहां की सरकार को जो है वो हटा दीजिए। तो क्या ये मुदाखलत सही है? और सीधे तौर पर पोस्ट इस तरह से करना, एक्स पर उन्होंने लिखा है कि लोग निकले वो एहतिजाज करें, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, व्हाइट हाउस की जो मीडिया सेक्रेटरी है उसने भी बयान दिया है कि ट्रंप के टेबल पर 3-4 ऑप्शन रखे हुए हैं, जिसमें एक हमला करना भी है,
और और तरीके से भी उसको इमदाद करना है वहाँ की रिजीम बदलने के लिए। लेकिन जितने भी खाड़ी के देश हैं, चाहे उसमें ओमान है, कतर है, या जहाँ जहाँ पर भी अड्डे हैं अमेरिका के, उन्होंने मना कर दिया है कि हम अपने यहाँ से ईरान पर हमला करने की कोई आपको अनुमति नहीं देंगे।